Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I welcome all of you back to this session of practice of medicine in which we are going to study a very important topic today, and that is headache and migraine. Friends, I have already uploaded many lectures of practice of medicine and that is available in the form of playlist. आप उसे जाकर visit कर सकते हो. And also हम in the coming days cover करने वाले हैं the entire neuro of medicine. So if you do not want to miss the upcoming updates, it's absolutely free. Please subscribe to Medicure Buddy, hit the bell icon and let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल माइग्रेन क्या होता है, आप लोगों ने ये टर्म कई बार सुना होगा. सो थ्रॉबिंग हेडेक होता है और इसके साथ साथ ना विजुअल कंप्लेंट्स भी आती है. मतलब पर्सन को ब्लर्ड विजन हो जाएगा या फिर उसको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जिगजैग लाइंस इन द विजुअल. पर्सन को अपने विजुअल में मतलब नजर के सामने जिगजैग लाइंस भी दिखती हैं. एंड दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो कि आपको हेडेक के पेशेंट में ऑब्जर्व होगा. ठीक है, इसमें होता क्या है बेसिकली, जो ड्यूरा मैटर होता है ना ब्रेन का, वो उसमें नोसिसेप्टर्स होते हैं. नोसिसेप्टर्स क्या होते हैं? ऐसे रिसेप्टर्स जो पेन के लिए सेंसिटिव होते हैं. ठीक है, और दीज आर इनरवेटेड बाय ट्राइजेमिनल नर्व एंड यही जो रिसेप्टर्स हैं ये माइग्रेन का पेन जो है वो कैरी करते हैं. ठीक है, अब हम आ जाते हैं इटियोलॉजी पे. तो इटियोलॉजी क्या है हेडेक्स की? सबसे पहले हम इटियोलॉजी देख रहे हैं. ठीक है, तो हेडेक की सबसे कॉमन इटियोलॉजी अगर देखें तो टेंशन या स्ट्रेस हेडेक. आपने बहुत कॉमन सुना होगा, यार मुझे बहुत टेंशन हो गई, मेरा सर दर्द कर रहा है. सो आप ऐसे याद रख सकते हो दैट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक जो है वो टेंशन हेडेक है या फिर स्ट्रेस हेडेक है. उसके अलावा पर्सन में दांत में कोई दर्द हो गया, उसकी वजह से सर में दर्द हो रहा है, या फिर इन्फेक्शन हो गया, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया, ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया, या फिर आई डिफेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल हमारी आंख खराब हो जाती है, चश्मा लगने वाला होता है, तो नहीं कुछ लोग कहते हैं कि यार तुम्हें बहुत बहुत सर दर्द कर रहा है तो तुम जाके एक बार अपनी आई टेस्ट करा लो. ओके, तो रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से भी ऐसा होता है. अब हम आ जाते हैं प्राइमरी हेडेक पे. तो प्राइमरी हेडेक क्या होता है? मोस्ट कॉमन टेंशन हेडेक है प्राइमरी हेडेक. मतलब खुद से होने वाला जो सबसे कॉमन हेडेक है, इट इज टेंशन हेडेक. ठीक है, और सेकेंडरी हेडेक मतलब ऐसे हेडेक जिसके पीछे कोई दूसरा कॉज छुपा हुआ है, तो वो ऑब्वियसली इन्फेक्शन की वजह से होता है. अब हम लोकेशन ऑफ हेडेक्स की बात करें तो हेडेक को ना कौन सी जगह हो रहा है, मतलब फ्रंटल बोन में हो रहा है, पेराइटल बोन में हो रहा है, टेम्पोरल बोन में हो रहा है, इसके बेसिस पे हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट कॉमन जो है वो टेंशन की वजह से फ्रंटल हेडेक की अगर हम बात करें, मतलब जो फ्रंटल बोन है वो वाले हिस्से में हेडेक. आपने देखा होगा टेंशन में लोग हमेशा अपना सर ऐसे पकड़े रहते हैं, तो टेंशन हेडेक सबसे इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा किसी का जो हाइपरटेंशन वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, उसकी वजह से भी हमें फ्रंटल हेडेक ऑब्जर्व होता है. ठीक है, अदर कॉजेस क्या होते हैं? मायोपिया की वजह से हो सकता है, दिस इज अगेन अ रिफ्रैक्टाइल एरर. उसके अलावा पर्सन में अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना बढ़ना चाहिए, तो अगर 25 mmHg से ज्यादा 5 मिनट से ज्यादा टाइम तक रहेगा, ठीक है, 25 mmHg से ज्यादा 5 मिनट से ज्यादा, तो पर्सन में फ्रंटल हेडेक होने की चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है टेम्पोरल हेडेक. जो हमारी टेम्पोरल बोन होती है विच इज नियर आर ईयर, वो उसमें दर्द कब होता है? उधर हेडेक. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, दैट इज जायंट सेल आर्टेराइटिस. याद रखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है दैट जायंट सेल आर्टेराइटिस में जो हेडेक होता है वो कौन से रीजन में होता है? सो दैट इज टेम्पोरल. ओके, नाउ ऑक्सीपिटल रीजन की अगर हम बात करें, मतलब आईज के जस्ट पीछे वाला हिस्सा, तो उसमें टेंशन की वजह से हो सकता है, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, एंड समटाइम बेसिलर माइग्रेन कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम, जो हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले. ठीक है, अब हम आ जाते हैं 10 टाइप्स ऑफ हेडेक पे, जिसमें सबसे पहला है क्लस्टर हेडेक.
ठीक है। क्लस्टर हेडेक क्या होता है, अगर किसी के सर में दर्द हो रहा है उसके अबाउट उसके पेरी ऑर्बिटल रीजन में, मतलब आंख के आसपास भी दर्द हो रहा है, तो हम इसे क्लस्टर हेडेक कहते हैं और ये पीरियोडिकली अपीयर होता है। जैसे आप इसको ना, इसके लिए दूसरा टर्म है माइग्रेनस न्यूरैल्जिया और अलार्म क्लॉक हेडेक, मतलब उसको पता है कि बिल्कुल ऐसे 4 बजे सर में दर्द होना है तो 4 बजे ही होगा। और कई बार ऐसा होता है कि पर्सन में 1 to 3 टाइम्स, 1 से 3 बार 30 से 90 मिनट पर डे, मतलब जैसे मैं हूं, मेरे सर में 4 बजे दर्द होता है सुबह सुबह, फिर 12 बजे होता है, फिर शाम को 4 बजे होता है, ठीक है। ये 3 बार हो गया और हर बार लगभग आधे घंटे से 1.5 घंटे तक का दर्द होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं इसको क्लस्टर हेडेक के अंडर रखूंगी। उसका कुछ और क्राइटेरिया होना चाहिए, जैसे मेरे सर दर्द के साथ मेरी आंख के जो पेरी ऑर्बिटल एरिया है उसमें भी दर्द होना चाहिए। क्लियर? ये मेल्स में ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है एज कंपेयर टू फीमेल। नेक्स्ट आ जाते हैं बेसिलर माइग्रेन पे। बेसिलर माइग्रेन क्या है? बेसिलर माइग्रेन में क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं और इसमें सर दर्द के साथ साथ चक्कर की प्रॉब्लम भी होती है। नेजल ट्वैंग, मतलब आपने हिमेश रेशमिया की आवाज सुनी है, बिल्कुल जैसे तेरा 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 सुरूर, वैसे वो गाना गाता है, बिल्कुल वैसे ही नेजल ट्वैंग पर्सन में मिलेगा, मतलब उसकी आवाज जो है ना थोड़ी नाक से निकलने लगती है, ठीक है। नेजल रीगर्जिटेशन ऑफ फ्लूइड, कई बार ऐसा होता है कि वो जो भी पानी पीता है वो नोज के थ्रू वो वापस आ जाता है, नेजल रीगर्जिटेशन हो जाता है, ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जायंट सेल आर्टेराइटिस में। तो जायंट सेल आर्टेराइटिस हमें पता है दैट ये वैस्कुलाइटिस का एक पार्ट है और ये टेम्पोरल हेडेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसमें हमें ESR बढ़ा हुआ मिलेगा, मतलब ये वैस्कुलाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, तो ऑब्वियसली ESR गेट्स एलिवेटेड। अब पर्सन जो होता है ना, जो माइग्रेन से सफर कर रहा होता है, उसको कई बार ना अजीबोगरीब विजुअल्स तो दिखते ही हैं, जैसे जिगजैग लाइंस दिख गई या कुछ भी। पर्सन को केरोसिन की स्मेल या फिर अदर कोई भी ऐसी स्मेल का इल्यूजन भी होता रहता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स अगर देखें तो विजुअल कंप्लेंट्स होती हैं जिसमें आंखों के सामने ब्लरिंग हो जाएगी, जिगजैग लाइंस दिखेंगी। पर्सन में मैंने थ्रॉबिंग्स आपको स्टार्टिंग में ही बताई है। देन फोटो एंड फोनोफोबिया, आपने देखा होगा अगर आपके घर में कोई भी माइग्रेन का पेशेंट है तो उसको जब माइग्रेन का सर दर्द होता है ना, तो वो बिल्कुल ऐसे लाइट वाइट ऑफ करके, ब्लैंकेट को बिल्कुल अपने आप को कवर करके और लाइट और साउंड दोनों से दूर हो जाता है। सो फोटो मीन्स लाइट, फोनो मीन्स साउंड, इन दोनों से ये दूर रहेगा। नोजिया मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, पर्सन में वॉमिटिंग जैसा फीलिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और तो और आप इस पर्सन को जब बोलोगे ना कि तुम्हें हमेशा सर में दर्द होता है, चलो डॉक्टर को दिखा दे, तो वो तो भी नहीं जाएगा उस टाइम, बिकॉज जो व्हीकल है ना वो रोड पे, अब इंडिया की रोड तो आप जानते हो कितनी अच्छी है, तो ऑब्वियसली जब भी जर्क होगा तो उसके नेक में मूवमेंट होगा और वो उसके माइग्रेन को और ज्यादा बढ़ा देगा। इसलिए पर्सन जो है वो उस टाइम कुछ भी करना प्रेफर नहीं करता है इन स्पाइट ऑफ रेस्ट, ओके। अब हम आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी पे कि जो इसके सिम्टम्स हैं वो कैसे अपीयर होंगे। तो सिम्टम्स में क्या है? पेन है। तो सबसे पहले जो सेरोटोनिन है दिस गेट्स रिलीज्ड और ये उस जगह पर जो सर की वेसल्स है ना उसमें करा देगा वेसो कंस्ट्रिक्शन। देखो सेरोटोनिन में ओ है ना, ऐसे हम लोग सेरो बोलते हुए अपनी लिप्स को ऐसे ओ शेप में कर लेते हैं, एंड दिस इज, आप इसको देखो ये कंस्ट्रिक्टेड हो गया है, ठीक है। तो इसको याद रखो दैट सेरोटोनिन वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा इंट्राक्रेनियल वेसल में एंड उसके बाद रिफ्लेक्स वेसो डायलेशन हो जाता है वहां पे एक्स्ट्राक्रेनियल वेसल का, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो वेसो डायलेशन है ना एक्स्ट्राक्रेनियल वेसल का, ये ड्यूरामेटर के ऊपर लगाएगा प्रेशर। अभी फिर से वही काम हो गया जो हमने स्टार्टिंग में लेक्चर में देखा था, दैट वो नोसी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा और पर्सन में पेन इंक्रीज हो जाएगा इंटेंसिटी में। ये तो पहला पाथवे हो गया। दूसरा पाथवे क्या होता है, CGRP जो है ये ट्राइजेमिनल नर्व को इरिटेट करेगा और इसकी वजह से भी पेन हो सकता है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ माइग्रेन की बात करें तो 4 to 72 आवर्स होता है ये। एंड अगर माइग्रेन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर माइग्रेन जो है ये 72 आवर्स से ज्यादा टाइम तक प्रेजेंट है तो हम उसको स्टेटस माइग्रेनोसस बोलते हैं, ओके। सो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी डायग्नोसिस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सन जो है ना
उसमें अगर यूनिलेटरल, ध्यान से याद रखिए डायग्नोसिस में दो पार्ट्स है, ठीक है, इसमें से आपको दो चूज करना है और इसमें से आपको एक चूज करना है। चूज करना मतलब पर्सन में वो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस साइड को याद रखो यूपीटी से, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, बट यहाँ पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं है, दिस इज यूनिलेटरल, दिस इज फिजिकल मूवमेंट से बढ़ना एंड दिस इज थ्रॉबिंग, ठीक है। तो यूपीटी में से कोई दो चीज इसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, प्लस वीपीपी, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया में से कोई एक सिम्टम पर्सन में होना चाहिए। अगर ये आपको मिल जाता है देन यू कैन कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ माइग्रेन एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब माइग्रेन जो है वो 3 मिलीमीटर पर मिनट के स्पीड से स्प्रेड करता है एंड दिस इज अ PYQ, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड कि माइग्रेन जो है इसके बढ़ने की जो इंटेंसिटी है दैट इज 3 mm पर मिनट है। ओके, अब हम एक और पॉइंट हमें बस ध्यान में रखना है दैट इसके लिए जो स्कोरिंग सिस्टम यूज होता है ना, जैसे हमने ये पॉइंट्स वाइंट्स दिए, अभी हम इसको स्कोर हमें आ जाएगा, मतलब पॉइंट्स क्या स्कोर मिल जाएगा हमें, एंड वो जो स्कोरिंग सिस्टम होता है ना दैट इज मिडास स्कोरिंग। ओके, मिडास स्कोरिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ migraine. Okay, so yeah, that's it about today's session in which we have learned about headache and migraine. I hope I made you all understand. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को प्लीज 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 लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप PM के नोट्स खरीदना चाहते हैं, you can message me on the link of Instagram that is provided in the description box. Thank you.